गहरे जंगल के किनारे एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम था चंदन। उम्र ढल चुकी थी, हाथ कांपते थे, मगर मिट्टी से प्यार अब भी वही था। वह हर सुबह अपने पुराने चाक को साफ करता, थोड़ी मिट्टी उठाता और धीरे धीरे उसे आकार देने लगता। गांव वाले कहते, अब छोड़ भी दो चंदन, तेरे हाथों में वो ताकत नहीं रही। लेकिन चंदन मुस्कुराता और कहता, जब तक मिट्टी सांस ले रही है मैं भी ले रहा हूं। एक दिन उसकी बनाई हुई हांडी चटक गई। उसने उसे देखा और प्यार से कहा, टूटी है, खत्म नहीं हुई, इसे फिर से गढ़ूंगा। गांव के बच्चे हंसे, अब क्या नया बनाएगा बाबा? चंदन ने बस इतना कहा, अंत नहीं, आरंभ है। अगले दिन वह नदी के किनारे गया, नई मिट्टी उठाई और फिर से चाक घुमाया। चाक पर उसकी उंगलियां फिर से नाचने लगी। धीरे धीरे एक नई हांडी आकार लेने लगी, पहले से सुंदर, पहले से मजबूत। जब वह तैयार हुई, सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी। चंदन ने आंखें बंद कर कहा, हर टूटन में नया आकार छिपा है। कुछ ही दिनों में उसकी वह नई हांडी गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, यह बूढ़ा तो मिट्टी में जान डाल देता है। चंदन बस मुस्कुरा देता, जान मिट्टी में नहीं, विश्वास में है। समय बीतता गया। एक दिन वह चाक के पास गिर पड़ा। सांसें धीमी थीं, मगर चेहरे पर शांति थी। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अब तो अंत है ना? चंदन ने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, अब आरंभ है, क्योंकि जो मिट्टी से जन्मा वही मिट्टी से फिर नया रूप लेगा। कुछ महीनों बाद उसी मिट्टी से उसका शिष्य एक दीपक बनाता है। दीपक जलता है और उसकी लौ में हर कोई बूढ़े चंदन को महसूस करता है। गांव के लोग उस दीपक को आरंभ का दीपक कहते हैं। और उस दिन से हर बार जब किसी का काम टूटता, जब किसी की कोशिश असफल होती, तो लोग कहते, मत रुको, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। बरसों बीत गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, पर मिट्टी की खुशबू वैसी ही रही। चंदन की झोपड़ी अब खाली थी, मगर उसके शिष्य अर्जुन ने वही पुराना चाक संभाल रखा था। वह हर सुबह उस पर हाथ फेरता, जैसे अपने गुरु की आशीष पा रहा हो। उसके अंदर एक आग थी, कुछ नया करने की, कुछ ऐसा जिससे उसके गुरु का नाम फिर से जिंदा हो जाए। एक दिन अर्जुन के मन में ख्याल आया कि वह ऐसी मिट्टी की मूर्ति बनाए जो देखने वाला सिर्फ कला नहीं, जीवन का संदेश देख सके। उसने महीनों तक प्रयोग किया। कभी मिट्टी सही नहीं बैठती, कभी आकार बिगड़ जाता, कभी सूखने से पहले ही मूर्ति दरक जाती। लोग कहते, तेरा ये जुनून तुझे कुछ नहीं देगा, अब छोड़ दे अर्जुन। मगर अर्जुन के कानों में हमेशा गुरु की वही आवाज गूंजती, अंत नहीं, आरंभ है। हर असफल कोशिश के बाद वह फिर मिट्टी गूंथता, फिर चाक घुमाता। उसकी हथेलियां छिल गईं, उंगलियां कठोर हो गईं, पर उसकी नजर में सिर्फ एक ही सपना था, वह मूर्ति। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन दीपक की मध्यम रोशनी में चाक पर मिट्टी रखे बैठा था। बाहर तूफान चल रहा था, मगर उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके गुरु वहीं खड़े हों। चाक घूमने लगा, मिट्टी थरथराई और अर्जुन की उंगलियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश पर चलने लगीं। सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं, तो वहां एक अद्भुत मूर्ति खड़ी थी, बूढ़े चंदन की प्रतिमा, मिट्टी की मगर जीवंत। गांव वाले जब देखने आए तो चुप रह गए। किसी ने कहा, ये तो सांस ले रही है, और किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने माथा झुका दिया। अर्जुन बस मुस्कुराया। अब गुरु का अंत नहीं, उनका आरंभ हुआ है। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल गई। लोग उस मूर्ति को देखने आने लगे। कोई प्रेरणा लेकर लौटता, कोई अपने टूटे सपनों को जोड़ने का हौसला पाता। उस जगह को अब लोग आरंभ स्थल कहने लगे। वहां हर साल मिट्टी उत्सव मनाया जाने लगा, जहां हर कोई कुछ न कुछ नया बनाता और हर असफलता पर वही शब्द गूंजते, अंत नहीं, आरंभ है। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला था, मगर उसका जोश अब भी वही था। एक दिन उसका पोता नील उसके पास आया और बोला, दादा, मैं भी मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी मिट्टी बार बार गिर जाती है। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नील, मिट्टी तभी गिरती है जब वह नया रूप लेना चाहती है। गिरना मिट्टी का अंत नहीं, उसका आरंभ है। नील ने यह बात अपने दिल में उतार ली। हर असफल मूर्ति के साथ उसका धैर्य बढ़ता गया। उसने अपनी पहली मूर्ति तब पूरी की जब वह सिर्फ 10 साल का था। वह मूर्ति थी उगते सूरज की। तो गांव वालों ने जब देखी तो कहा, इसमें तो जीवन की लौ है। नील ने कहा, यह लौ मिट्टी में नहीं, मेरे विश्वास में है। समय ने करवट ली। अब नील युवा हो गया था और उसके हाथों से बनी मूर्तियां देश भर में प्रसिद्ध थीं। एक दिन उसने नदी के किनारे अपनी दादी की पुरानी हांडी देखी।
वही जिसमें गुरु चंदन कभी मिट्टी रखा करते थे। हांडी टूटी हुई थी, मगर नील ने उसे फेंका नहीं। उसने उसे उठाया, साफ किया और उसमें दीप जलाया। उस दीप की लौ में उसे 3 चेहरों का आभास हुआ, चंदन, अर्जुन और खुद नील। 3 पीढ़ियां, 3 आरंभ। नील ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह बच्चों को मिट्टी से जीवन का पाठ सिखाएगा। उसने एक छोटा विद्यालय खोला, नाम रखा मिट्टी से आरंभ। वहां बच्चों को सिखाया जाता था कि असफलता कोई हार नहीं बल्कि नया रास्ता है। हर टूटे खिलौने, हर बिगड़ी मूर्ति, हर असंतुलित आकार को फिर से जोड़ना ही जीवन का असली अर्थ है। वर्षों बाद जब नील बूढ़ा हुआ तब भी उसकी आंखों में वही चमक थी। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, गुरुजी मेरी मूर्ति टूट गई। नील मुस्कुराया, उसके हाथ में मिट्टी रखी और बोला, टूटी है, खत्म नहीं हुई, इसे फिर से गढ़ो। याद रखो, अंत नहीं, आरंभ है। बच्चा मुस्कुराया, मिट्टी उठाई और चाक पर रख दी। चाक घूमने लगा, जैसे समय फिर से नई कहानी बुन रहा हो। बाहर सूरज ढल रहा था, मगर झोपड़ी के भीतर मिट्टी का नया जीवन आकार ले रहा था। मिट्टी में वही सुगंध थी, वही पुराना वादा, हर अंत के बाद एक नया आरंभ। और इस तरह चंदन से अर्जुन, अर्जुन से नील और नील से आगे वह शिक्षा चलती रही। हर पीढ़ी ने उस मिट्टी से न केवल कला सीखी बल्कि जीवन की गहराई भी। जब जब कोई हार मानने लगता, मिट्टी की खुशबू उसे याद दिलाती, टूटन में भी सृजन है, मिट्टी में भी अमृता है। वक्त बदल गया, पर वह आवाज अब भी गूंजती है, अंत नहीं, आरंभ है। बरसों बीत चुके थे। नील अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके सफेद बाल हवा में उड़ते थे और चेहरे पर झुर्रियों के बीच भी एक अजीब सी चमक थी। वह हर सुबह अपने विद्यालय के आंगन में बैठकर बच्चों को मिट्टी से खेलते हुए देखा करता। बच्चे हंसते, गिरते, मिट्टी में सने रहते, मगर जब उनकी कोई मूर्ति टूट जाती तो वे डरते नहीं थे। वे उसे फिर से जोड़ते, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, अंत नहीं, आरंभ है। एक दिन नील के विद्यालय में एक लड़की आई। उसका नाम था रागिनी। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरा उदास था। वह बोली, गुरुजी मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा घर, मेरे माता पिता, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। नील ने शांत होकर कहा, अगर सब खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि अब कुछ नया शुरू होगा। रागिनी ने आंसू पोंछे और धीरे से पूछा, कैसे? नील मुस्कुराया, मिट्टी उठाओ, उसे महसूस करो। जो गिरा है वही नया रूप लेगा। रागिनी ने मिट्टी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे चाक पर रखा और धीरे धीरे आकार देने लगी। पहले वह मिट्टी बार बार बिखरती रही, पर वह हर बार उसे फिर से उठाती। दिन पर दिन बीतते गए और एक दिन जब सूरज डूबने को था, उसने एक अद्भुत मूर्ति बनाई। एक बच्चा जो मिट्टी की गेंद पकड़े मुस्कुरा रहा था। नील ने मूर्ति देखी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तूने मिट्टी में जीवन भर दिया, अब तू खुद जीवन की शुरुआत बन गई है। रागिनी ने वही मूर्ति विद्यालय के द्वार पर रख दी। लोग जब भी वहां से गुजरते उसे देखकर रुक जाते। वह मूर्ति उन्हें याद दिलाती कि टूटन के बाद भी मुस्कुराना संभव है। धीरे धीरे रागिनी ने मिट्टी की कला में ऐसा नाम कमाया कि दूर दूर से लोग उसके विद्यालय आने लगे। उसने विद्यालय का नाम बदल कर रखा आरंभ आश्रम। वक्त बीतता गया। नील अब बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसने रागिनी को बुलाया और कहा, बेटी, अब समय है कि तुम इस चाक को संभालो। ये सिर्फ मिट्टी का नहीं, विश्वास का चाक है। जब यह घूमे तो लोगों के दिलों में उम्मीद घूमे। रागिनी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, ये मेरा वचन है कि इस चाक को कभी रुकने नहीं दूंगी। नील ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, लेकिन होंठों पर आखिरी शब्द थे, अंत नहीं, आरंभ है। वह रागिनी ने उनकी राख को उसी मिट्टी में मिलाया जिससे नील सिखाया करते थे। उसने कहा, गुरुजी अब मिट्टी में नहीं, हर आरंभ में जीवित हैं। साल बीते, रागिनी बूढ़ी हुई। अब उसके शिष्य भी थे। एक दिन उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरु माँ, क्या मिट्टी सच में अमर है? जो वो बोली, मिट्टी नहीं, उसमें डाली गई भावना अमर होती है। जब तक कोई अपने दिल से सृजन करता रहेगा तब तक कोई अंत नहीं होगा। उस दिन रागिनी ने अपनी बनाई सारी मूर्तियां बच्चों को बांट दी। उसने कहा, इन्हें घर ले जाओ ताकि जब भी तुम हारो तुम्हें याद रहे कि गिरना खत्म होना नहीं है, बस नया बनने का समय है। बच्चे उन मूर्तियों को लेकर खुशी से दौड़ पड़े। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई, जैसे पूरा वातावरण कह रहा हो, हर सांस में एक नया आरंभ है। वक्त की धारा आगे बढ़ी। अब रागिनी नहीं रही, लेकिन उसका विद्यालय आरंभ आश्रम अब एक बड़ा संस्थान बन गया था। वहां न कोई धर्म पूछा जाता था, न जाति न उम्र।
बस एक ही नियम था, यहाँ कोई हार मानने नहीं आता, यहाँ हर कोई नया बनना सीखता है। वहां एक नया शिक्षक आया, कबीर। वह शहर से आया था, टूटी हुई उम्मीदों के साथ। उसकी नौकरी चली गई थी, परिवार टूट गया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सिर्फ एक दिन के लिए वहां शरण ली थी, मगर वहां की मिट्टी ने उसे बदल दिया। उसने देखा कैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हुए मुस्कुरा रहे थे। वह सोच में पड़ गया, जो कुछ मेरे अंदर टूट गया है शायद उसे भी जोड़ा जा सकता है। कबीर ने मिट्टी उठाई और पहली बार उसे महसूस किया कि यह ठंडी मिट्टी उसके अंदर की आग को शांत कर रही है। उसने पहली मूर्ति बनाते समय गलती की, वह गिर गई। उसने दूसरी बनाई, वह भी टूट गई। मगर तीसरी मूर्ति जब तैयार हुई तो उसमें कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। वह मूर्ति थी एक दीपक थामे हुए व्यक्ति की। कबीर ने उसका नाम रखा नवप्रकाश। लोग उस मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गए। किसी ने कहा, यह तो आत्मा का प्रकाश है। कबीर मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये मिट्टी का नहीं, विश्वास का प्रकाश है। धीरे धीरे कबीर भी उसी आश्रम का हिस्सा बन गया। उसने रागिनी के पुराने शब्द दीवार पर लिखे, टूटन सिखाती है सृजन को, मिट्टी सिखाती है जीवन को। अब वह बच्चों को सिखाता कि असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। जब भी कोई बच्चा अपनी मूर्ति गिरा देता, कबीर बस इतना कहता, बहुत अच्छा हुआ, अब देखो ये कितना सुंदर बनेगा। बच्चे मुस्कुरा देते और फिर से बनाना शुरू कर देते। सालों बाद जब कबीर ने अंतिम सांस ली तो उसके सामने वही दीपक जल रहा था जो उसने पहली बार बनाया था। नवप्रकाश। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे कह रही हो, अंत नहीं, आरंभ है। वक्त फिर चला, नई पीढ़ियां आईं। अब कोई नहीं जानता था कि चंदन कौन था, अर्जुन कौन था, नील या रागिनी कौन थे। पर जब भी कोई बच्चा मिट्टी से कुछ नया बनाता तो मिट्टी की खुशबू में एक फुसफुसाहट सुनाई देती। हर टूटन में छिपा है एक नया जीवन, क्योंकि जीवन का असली अर्थ है अंत नहीं, आरंभ है। सदियां बीत गईं। आरंभ आश्रम अब सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि एक तीर्थ बन चुका था, जहां लोग शरीर नहीं आत्मा को गढ़ने आते थे। दूर दूर से यात्री आते, मिट्टी छूते और कुछ समय वहीं ठहरकर अपने भीतर के शिल्पकार को खोजने की कोशिश करते। कहा जाता था कि जो व्यक्ति वहां मिट्टी से एक दीपक बना लेता, उसके जीवन में अंधकार फिर कभी नहीं रहता। एक दिन एक युवक वहां आया। उसका नाम था अनिरुद्ध। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, आंखों में बेचैनी और मन में खालीपन। वह जीवन से थक चुका था। उसने सफलता पाई थी, दौलत कमाई थी, पर भीतर कुछ बुझ चुका था। उसने आश्रम के द्वार पर लगे शब्द पढ़े, जो टूटा है वही सृजन का पात्र है। वह भीतर गया और मिट्टी की उस सौंधी गंध में कुछ पल यूं ही खो गया। वहां एक वृद्ध साधक मिला, शांत, मौन, जैसे किसी और युग का व्यक्ति। उसने कहा, तुम्हारा मन टूटा है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। मिट्टी को छुओ, वह तुम्हें जोड़ेगी। अनिरुद्ध ने मिट्टी उठाई मगर हाथ कांप गए। वह बोला, मुझे कुछ नहीं आता। साधक मुस्कुराया। मिट्टी को भी पहले कुछ नहीं आता था, फिर उसने जीवन को जन्म दिया। दिन बीते और अनिरुद्ध हर दिन चाक पर बैठता। पहली बार उसने जो आकार बनाया वह ढह गया। दूसरी बार भी मिट्टी दरक गई। तीसरी बार उसने मिट्टी पर पानी थोड़ा कम डाला, पर तब वह सख्त हो गई। हर गलती उसे कुछ सिखाती और हर असफलता में उसे एक शांति मिलती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मिट्टी से वह खुद को गढ़ रहा है। एक सुबह जब सूरज ने पहली किरण फैलाई, उसने चाक पर मिट्टी रखी और आंखें बंद कर दी। उसके हाथ अपने आप चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक अनोखी प्रतिमा थी। एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, मगर चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसने उसका नाम रखा अपूर्ण पूर्णता। आश्रम के लोग उस प्रतिमा के आगे झुक गए। किसी ने कहा, यह तो आत्मा की प्रतिमा है। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह मेरे भीतर के अंत का आरंभ है। वह दिन आश्रम के इतिहास में दर्ज हो गया। अपूर्ण पूर्णता को आश्रम के द्वार पर स्थापित किया गया। हजारों लोग उसे देखने आने लगे। हर कोई अपनी अधूरी कहानी उसमें देखता। किसी के आंसू निकल आते, कोई मौन होकर उसे निहारता रहता। कुछ महीनों बाद एक छोटी बच्ची आश्रम आई। उसके हाथ नहीं थे। वह मिट्टी को देखती रही, पर बना नहीं पा रही थी। अनिरुद्ध ने उसे देखा और कहा, बेटी, अगर हाथ नहीं है तो मन से गढ़ो। बच्ची ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और मिट्टी को अपने गालों से छूने लगी। वह मिट्टी उसके चेहरे पर लगी,
और कुछ पल बाद उसने मिट्टी से बने छोटे छोटे कणों को जोड़कर एक आकार बना लिया, एक हृदय। सब देख रहे थे और किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यही तो सृजन है। जब साधन नहीं होते तब आत्मा ही साधन बन जाती है। बच्ची ने अपने मिट्टी वाले गाल पर हाथ लगाया और कहा, मुझे लगता है मैंने अपने हाथ पा लिए। उस दिन से आरंभ आश्रम में एक नया सिद्धांत जुड़ गया। मिट्टी सिर्फ आकार नहीं देती, आत्मा को दिशा देती है। समय बीता, ऋतुएं बदली, लोग आए और गए, मगर आश्रम की वह सुगंध वैसी ही रही। वर्षों बाद जब अनिरुद्ध वृद्ध हो गया तो उसने महसूस किया कि उसका समय पूरा हो रहा है। वह उस रात दीपक लेकर अपूर्ण पूर्णता के पास गया। आकाश में असंख्य तारे थे, जैसे कोई मौन संगीत गूंज रहा हो। उसने दीपक मूर्ति के सामने रखा और कहा, गुरुचंदन, अर्जुन, नील, रागिनी, कबीर, तुम्हारी यात्रा अब भी जारी है। मैं मिट्टी में लौट रहा हूं ताकि किसी और के आरंभ का हिस्सा बन सकूं। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने देखा मूर्ति के सामने दीपक अब भी जल रहा था, मगर अनिरुद्ध नहीं था। बस उसके पैरों के निशान मिट्टी में अंकित थे और उनके पास लिखा था, मैं समाप्त नहीं हुआ, मैं रूप बदल चुका हूं। उस दिन से आश्रम में एक नई परंपरा शुरू हुई। जब कोई साधक अपने जीवन का अंतिम समय पाता तो वह अपनी मिट्टी की आखिरी रचना बनाता और उसी मिट्टी में विलीन हो जाता। लोग कहते, यहां मृत्यु नहीं, मिट्टी में मिलन होता है। शताब्दियां और गुजर गईं। अब आरंभ आश्रम एक विशाल नगर बन चुका था। वहां बच्चे स्कूलों में नहीं, मिट्टी के आंगन में पढ़ते। हर दीवार पर लिखा था, हर पतन में सृजन की आहट है। हर घर में मिट्टी का दीप जलता था, जिसे लोग चंदन दीप कहते। एक वृद्ध साध्वी ने अपने आखिरी क्षणों में कहा, हम मिट्टी नहीं, स्मृति हैं। और जब उसकी राख हवा में बिखरी तो सबने देखा मिट्टी के कण हवा में चमकने लगे, जैसे हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। और तब किसी ने फुसफुसाया, देखो, यह अंत नहीं, आरंभ है। सदियों के उस पार जब मनुष्य ने तकनीक से दुनिया को बदल दिया था, तब भी मिट्टी की वह सुगंध जीवित थी। आरंभ आश्रम अब पत्थरों की दीवारों वाला स्थान नहीं, बल्कि एक विशाल उद्यान था जहां पेड़ ही शिक्षक थे, मिट्टी ही पाठशाला थी और हर व्यक्ति अपने भीतर के सृजनकर्ता को खोजने आता था। लोग कहते थे, यह स्थान समय से परे है, यहाँ जो आता है वह वही नहीं रहता जो गया था। उस उद्यान में एक नई पीढ़ी का युवक आया। उसका नाम था वेदांत। वह शहरों की भीड़ में खो गया था, मन अशांत था, जीवन अर्थहीन लगने लगा था। उसने सुना था कि आरंभ आश्रम में जो मिट्टी को छू लेता है वह खुद को पा लेता है। वह पहुंचा, झुका और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। मिट्टी नम थी, जीवंत थी, जैसे वह बोल रही हो, तू देर से आया पर स्वागत है। वेदांत ने चुपचाप वहां काम करना शुरू किया। उसे किसी ने सिखाया नहीं, बस मिट्टी के साथ रहने दिया गया। सुबह वह तालाब से पानी लाता, दोपहर में पेड़ों के नीचे बैठता, शाम को दीप जलाता। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जीवन में शांति बाहरी नहीं, भीतर की मिट्टी से जुड़ाव में है। एक दिन वह मिट्टी से एक आकृति बना रहा था, आधी बनी आधी टूटी। उसने सोचा, क्यों न इसे पूरा कर दूं? पर तभी एक वृद्ध आवाज पीछे से आई, अधूरा छोड़ देना भी सृजन है। वेदांत पलटा, वहां एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में प्रकाश था। उसने कहा, मैं इस मिट्टी की रखवाली करती हूँ, जो इसे छोड़ देता है वह खुद को पाता है। वेदांत ने पूछा, आपका नाम? वह मुस्कुराई, नाम की आवश्यकता नहीं, मैं वही मिट्टी हूं जिसे चंदन ने छुआ था। उस रात वेदांत सो नहीं सका। उसके सपनों में उसने देखा, चंदन चाक घुमा रहा है, अर्जुन उसके पास खड़ा है, नील दीपक बना रहा है, रागिनी बच्चों को सिखा रही है, कबीर मिट्टी में शब्द गढ़ रहा है, अनिरुद्ध मूर्ति के आगे दीप रख रहा है और सबकी आंखों में एक ही संदेश था, तू भी अपना आरंभ खोज। सुबह होते ही वेदांत ने मिट्टी उठाई और कहा, मैं इस मिट्टी में अपनी कहानी जोड़ूंगा। उसने चाक घुमाया, मिट्टी रखी और धीरे धीरे एक नई प्रतिमा बनने लगी। यह किसी व्यक्ति की नहीं थी, यह एक रूपक थी, जैसे जीवन का प्रतीक। उसका नाम रखा सांसों की धरती। उसमें उसने मिट्टी, पानी और थोड़ी सी राख मिलाई जो पुराने दीपों से बची थी। जब प्रतिमा बनी तो उसने उसमें एक छोटा दीप रखा। दीप की लौ जैसे मिट्टी में समा गई और वहां एक उजाला फैल गया। सबने देखा, मिट्टी चमक रही थी। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है।
वेदांत ने कहा, नहीं, ये मिट्टी का स्मरण है। जो सृजन में विश्वास रखता है वही मिट्टी को जीवित रखता है। उस दिन से सांसों की धरती आश्रम के मध्य में स्थापित की गई। लोग जब उसके सामने बैठते तो उन्हें अपनी ही सांसें मिट्टी के साथ मिलती हुई महसूस होती। वहां मौन साधना होती, कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस मिट्टी का कंपन। वर्षों गुजरते गए। वेदांत अब गुरु बन गया। उसके शिष्य पूछते, गुरुजी, क्या सच में मिट्टी बोलती है? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ, पर सुनने के लिए मौन होना पड़ता है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, एक शिष्य ने देखा कि सांसों की धरती की मिट्टी धीरे धीरे घुल रही है। वह दौड़ा और बोला, गुरुजी, प्रतिमा मिट रही है। वेदांत शांत था। उसने कहा, जो मिट रहा है वही तो नया बन रहा है। यही तो मिट्टी का धर्म है, बनना, घुलना और फिर से जन्म लेना। बारिश रुकने के बाद सबने देखा, जहां प्रतिमा थी वहां अब एक छोटा पौधा उग आया था। उसकी पत्तियों पर वही चमक थी जो दीप की लौ में हुआ करती थी। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मिट्टी ने सांस ले ली है। वक्त के साथ आश्रम फिर से बदलने लगा। अब वहां मिट्टी से मूर्तियां नहीं, पेड़ बनते थे। हर पेड़ एक कहानी कहता, हर पत्ता एक नाम रखता। चंदन, अर्जुन, नील, रागिनी, कबीर, अनिरुद्ध और अब वेदांत। आश्रम अब जीवन वन कहलाने लगा। लोग वहां आते, एक बीज बोते और लौट जाते। कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ बीज और मिट्टी। जब बीज अंकुरित होता तो कहते, एक और आरंभ हुआ। वेदांत की अंतिम सांसें जब चल रही थीं, उसने अपने शिष्यों से कहा, मुझे मिट्टी में ही लौटाना, और जब मैं मिट जाऊं तो मेरे ऊपर कुछ मत बनाना, बस एक दीप जला देना। उसकी मृत्यु की रात जब दीप जला तो अचानक तेज हवा चली और दीप की लौ मिट्टी में समा गई। सबने सोचा बुझ गया, पर सुबह देखा वहां एक नया अंकुर फूट चुका था। वर्षों बाद वही अंकुर एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी जड़ों में मिट्टी का स्पर्श था, शाखाओं में प्रकाश और पत्तों में वह संदेश जो सदियों से चला आ रहा था। लोग जब भी उस वृक्ष के नीचे बैठते तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती। हर अंत में एक शुरुआत है, हर मिट्टी में एक जीवन छिपा है और हर सांस में एक नया आरंभ। धीरे धीरे यह वृक्ष तीर्थ बन गया। लोग दूर से आते, उसके नीचे दीप जलाते और अपने जीवन की टूटी कहानियां मिट्टी में छोड़ जाते। कोई वहां रोता नहीं था, क्योंकि हर आंसू मिट्टी को नया रूप देता था। समय ने फिर करवट ली, सभ्यता आगे बढ़ी, लेकिन जीवन वन की मिट्टी अब भी उसी वादे की तरह सांस ले रही थी। कोई भी आता, मिट्टी को छूता और भीतर से सुनता, तू गिरा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है, क्योंकि यह अंत नहीं, आरंभ है। वर्षों की धारा बहती रही। जीवन वन अब संसार का सबसे पवित्र स्थान बन चुका था। वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का दर्पण मिलता था। कोई वहां कुछ खोजने नहीं आता, बल्कि अपने भीतर की खोई हुई आवाज सुनने आता। उस वन के मध्य में वह विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ों में चंदन का विश्वास, अर्जुन की लगन, नील की शांति, रागिनी की करुणा, कबीर का ज्ञान, अनिरुद्ध का समर्पण और वेदांत की चेतना गूंथी थी। उसकी छाया में जो बैठता, उसके भीतर से एक मौन उगता, एक ऐसा मौन जो शब्दों से गहरा था। एक दिन उस वन में एक बच्चा आया, लगभग 10 वर्ष का। वह अकेला था। उसकी आंखों में डर था। हाथों में एक टूटी हुई मिट्टी की गुड़िया थी। वह गुड़िया बार बार टूट चुकी थी, पर वह हर बार उसे जोड़ने की कोशिश करता। उसने वृक्ष की जड़ के पास बैठकर मिट्टी उठाई और कहा, अगर ये गुड़िया फिर जुड़ जाए तो मैं कभी नहीं रोऊंगा। उसकी छोटी हथेलियां मिट्टी में डूबीं, आंखें बंद हुईं और हवा में एक हल्की सी गंध फैल गई, वही पुरानी मिट्टी की सोंधी खुशबू। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं तो देखा कि टूटी गुड़िया फिर से जुड़ चुकी थी, पर उसका चेहरा बदल गया था। अब वह मुस्कुरा रही थी। बच्चा चौंक गया, पर डर नहीं लगा। उसने वृक्ष की ओर देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से झांक रही हो। पत्तियां हल्की हवा में हिलीं और एक स्वर फुसफुसाया, जो जोड़ता है वही सृजन करता है। वर्षों बाद वही बच्चा बड़ा होकर एक प्रसिद्ध कलाकार बना। उसका नाम था आरव। उसने अपनी हर रचना में मिट्टी का अंश रखा। लोग कहते, उसकी मूर्तियां जीवित लगती हैं। या आरव बस मुस्कुराता और कहता, मैं उन्हें नहीं बनाता, मिट्टी बनाती है। पर उसकी सबसे अद्भुत रचना तब बनी जब उसने एक ऐसी प्रतिमा बनाई जो पूर्ण नहीं थी। उसका एक हाथ अधूरा था, चेहरा भी कुछ धुंधला। जब लोगों ने पूछा कि इसे पूरा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा, पूर्णता का अहंकार मिट्टी को मरता है, अपूर्णता ही उसका जीवन है।
धीरे धीरे उसकी रचनाएं दुनिया भर में फैलने लगीं। पर आरव का मन अब भी शांत नहीं था। एक दिन वह वापस जीवन वन लौट आया। वृक्ष अब और विशाल हो चुका था। उसकी जड़ों ने धरती के भीतर तक अपनी पकड़ जमा ली थी। उसने वृक्ष के नीचे बैठकर आंखें बंद की और कहा, हे मिट्टी, तू मुझे सिखा, अब मुझे क्या गढ़ना है। उस रात उसने सपना देखा। अनगिनत दीपक हवा में तैर रहे हैं और हर दीपक में एक चेहरा चमक रहा है। वे चेहरे चंदन, अर्जुन, नील, रागिनी, कबीर, अनिरुद्ध, वेदांत और अंत में खुद उसका। सभी एक स्वर में कह रहे थे, अब तू मिट्टी नहीं, तू स्मृति है। तेरा कार्य है जीवन की लौ जलाए रखना। सुबह जब वह उठा तो उसका हृदय हल्का था। उसने तय किया कि अब वह लोगों को मिट्टी की शिक्षा नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपने भीतर की मिट्टी से जोड़ना सिखाएगा। उसने प्राण माटी नाम से एक साधना शुरू की, जिसमें व्यक्ति अपने भय, अपनी असफलताएं, अपनी गलतियां मिट्टी में रखता और उन्हें दबाकर एक नया बीज बो देता। कई लोग आए, जिनमें टूटे कलाकार, उदास माता पिता, दिशा खोजते बच्चे और जीवन से हार चुके लोग थे। सबने मिट्टी में अपने दुख दबाए और जब कुछ दिन बाद वापस लौटे तो वहां हरे अंकुर उग चुके थे। आरव कहता, यह प्रकृति का प्रमाण है कि कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर गिरा आंसू मिट्टी को नम करता है और नम मिट्टी में ही नया जीवन जन्म लेता है। समय बीतता गया। आरव अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे पर उसकी आंखों में मिट्टी की वही चमक थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं नहीं रहूं तो मुझे इस वृक्ष की जड़ों में मिलाना, और जब मेरी राख हवा में उड़ जाए तो उसे रोको मत, क्योंकि वह किसी और के आरंभ का हिस्सा बनेगी। वह बोलते बोलते मुस्कुराया, फिर शांत हो गया। हवा में हल्की मिट्टी की गंध उठी, पत्तियां हिलने लगीं और वृक्ष से एक फूल गिरा। वह फूल पहली बार उस वृक्ष पर खिला था। शिष्यों ने समझ लिया, गुरु मिट्टी में मिल चुके हैं। उन्होंने उसकी राख जड़ों में डाली। उस रात एक अद्भुत दृश्य देखा गया। आकाश में जैसे हजारों दीप एक साथ जल उठे हों। कई वर्षों बाद उसी स्थान पर एक युवती आई। उसका नाम मीरा था। वह शहर की भीड़ से भाग कर आई थी, अपने भीतर की शांति खोजने। जब वह वृक्ष के पास पहुंची तो हवा में मिट्टी की वही पुरानी महक थी। उसने आंखें बंद कीं और लगा जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, जो खो गया है उसे मिट्टी में ढूंढो। उसने मिट्टी उठाई, उसमें अपनी हथेली दबाई और महसूस किया जैसे धरती ने उसकी धड़कन सुन ली हो। उसने पहली बार जाना कि जीवन की शुरुआत किसी जीत से नहीं, बल्कि एक सरेंडर से होती है। जब हम खुद को मिट्टी को सौंप देते हैं। मीरा ने वहीं रहना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को सिखाया कि मिट्टी से खेलो, उसे महसूस करो, उसे आदर दो। धीरे धीरे उस स्थान ने फिर से एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अब बच्चे कंप्यूटर नहीं, चाक पर खेलना सीखते। वे कहते, यह हमारी धरती बोलती है। कभी कभी रात को जब हवा तेज चलती तो मीरा को लगता जैसे वृक्ष उसके पास कुछ कह रहा है। वह कान लगाकर सुनती तो वही वाक्य गूंजता, अंत नहीं, आरंभ है। वर्षों बाद मीरा की मृत्यु हुई, मगर उसकी बनाई मिट्टी की गुड़िया अब भी सुरक्षित थी। वही गुड़िया जो आरव ने बचपन में जोड़ी थी। वह अब आश्रम के केंद्र में रखी गई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कितनी पुरानी है, पर हर आने वाला जब उसे देखता तो उसे लगता जैसे वह मुस्कुरा रही हो। एक दिन एक बच्चा आया। उसने उस गुड़िया को देखा और उसके चेहरे पर मिट्टी का एक नया दाग लग गया, शायद किसी नई कहानी का आरंभ। हवा में मिट्टी की सोंधी महक फिर फैली, वृक्ष की पत्तियां हिलीं और दूर कहीं एक दीप जल उठा। उस दीप की लौ फुसफुसाई। यह कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मिट्टी अब भी सांस ले रही है, हर युग में, हर जीवन में, हर हृदय में। अंत नहीं, आरंभ है। सदियां बीत चुकी थी। जीवन वन अब एक पवित्र स्थल बन चुका था, जहां आने वाले हर व्यक्ति के भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग उठती थी। उस स्थान का नाम अब लोग माटी ध्यान क्षेत्र के रूप में जानते थे। वृक्ष अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी शाखाएं बादलों को छूती थीं। लोग कहते थे कि उसकी हर पत्ती में किसी पुराने आत्मा की कहानी लिखी है, जो कभी हार कर नहीं रुकी, जिसने मिटकर भी जीवन को जन्म दिया। एक दिन वहां एक युवा भिक्षु आया। उसका नाम आर्यन था। उसकी आंखों में गहरा मौन था, पर उस मौन के भीतर एक बेचैनी भी थी। उसने गुरु से कहा था, मैं ध्यान करता हूं, पर मेरे भीतर शांति नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूं, मेरे पुराने भय लौट आते हैं। किसी ने कहा, जाओ जीवन वन में जाओ, वहां मिट्टी के पास बैठो, वह तुझे सिखाएगी। आर्यन ने वैसा ही किया। वह वृक्ष के नीचे बैठा, मिट्टी में हाथ डाला और बोला, हे धरती, तू सबका भार उठाती है,
मेरा भी भार उठा ले। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मिट्टी में धंस गईं। उसने महसूस किया कि मिट्टी ठंडी है, लेकिन उसमें एक धड़कन है। वह धड़कन उसकी अपनी नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर बह रही हो। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसने एक पुरानी झोपड़ी देखी जिसमें एक वृद्ध स्त्री मिट्टी से गुड़िया बना रही थी। उसके पास एक बच्चा बैठा था, वही आरव जिसने कभी टूटी गुड़िया जोड़ी थी। वृद्धा ने कहा, बेटा, जब मिट्टी में हाथ डालो तो उसे आदेश मत दो, उसे सुनो, वह तुझसे बात करती है, अगर तू मौन हो। आर्यन ने अपने ध्यान में वही आवाज सुनी। उसने अपने डर मिट्टी में रख दिए, असफलता का, अपमान का, अकेलेपन का। कुछ देर बाद हवा चली और उसकी हथेलियों पर मिट्टी का एक छोटा कण रह गया जो चमक रहा था। वह जागा और समझ गया, मिट्टी ने उत्तर दे दिया है, डर मिटता नहीं, वह बदल जाता है। अगर तुम उसे धरती को सौंप दो तो वही डर शक्ति बन जाता है। उसी दिन से आर्यन ने अपना ध्यान बदल दिया। वह अब मौन में बैठने के बजाय मिट्टी को छूकर ध्यान करता। जो भी उसे देखता कहता, यह व्यक्ति जब मिट्टी को छूता है तब वातावरण में शांति उतर आती है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, दूर दूर से लोग आने लगे। वह किसी से कुछ नहीं कहता, बस मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा देता और कहता, इसे अपने पास रखो, जब मन डगमगाए इसे छू लेना। कई लोगों ने उस मिट्टी को घर में रखा और कहा कि उनके घर में झगड़े कम हो गए, बच्चों में करुणा बढ़ी। कोई नहीं जानता था कि यह शक्ति कहां से आ रही है। एक रात आर्यन को स्वप्न आया। उसने देखा कि वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर किसी प्रकाश से जुड़ी हैं। उस प्रकाश में हजारों आत्माएं हैं। चंदन, अर्जुन, नील, रागिनी, कबीर, अनिरुद्ध, वेदांत, आरव, मीरा, सभी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, तू वही कथा आगे बढ़ाने आया है। मिट्टी कभी खत्म नहीं होती, वह हर युग में नया रूप लेती है। अब तेरा कार्य है उस अग्नि को जीवित रखना। सुबह जब वह उठा तो उसकी हथेली में एक छोटा बीज था। उसे देखकर उसे याद आया कि मीरा बच्चों को मिट्टी में बीज दबाने की शिक्षा देती थी। उसने वही किया, बीज दबाया, जल डाला और कहा, यह किसी एक का नहीं, सबका जीवन है। यही कुछ दिनों बाद उस बीज से एक पौधा निकला और जब वह बढ़ा तो उसमें एक अलग सुगंध थी। वह मिट्टी और जीवन का संगम थी। वर्षों बाद आर्यन वृद्ध हुआ। उसने अपने शिष्यों से कहा, मुझे मिट्टी में मिला देना, पर मेरे ध्यान की भूमि कभी खाली मत छोड़ना। वहां हमेशा कोई न कोई बैठे जो सुनना चाहता हो। उसके जाने के बाद वही स्थान मौन भूमि कहलाया। जो भी वहां बैठता उसे कोई आवाज सुनाई देती, अपने भीतर की। एक दिन सदियों बाद जब तकनीक और मशीनों ने धरती की नमी छीन ली थी, तब एक छोटी बच्ची वहां आई। उसका नाम था आर्या। उसके पिता वैज्ञानिक थे, पर उसके भीतर एक जिज्ञासा थी जिसे विज्ञान नहीं बुझा पाया था। उसने माँ से पूछा था, धरती मर क्यों रही है? माँ ने कहा था, क्योंकि इंसान ने उसे सुनना बंद कर दिया। वह उसी उत्तर की तलाश में मौन भूमि पहुंची। वहां कुछ नहीं था, बस एक वृक्ष का जीवाश्म जो अब पत्थर बन चुका था, पर हवा में अब भी मिट्टी की गंध थी। आर्या ने अपनी हथेली धरती पर रखी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि धरती की गहराई से कोई सांस उठी है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर तू सच में जीवित है तो कोई संकेत दे। क्षण भर बाद हवा चली, वृक्ष के पत्थर पर एक दरार पड़ी और उसमें से एक छोटा बीज बाहर गिरा। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बीज को अपनी हथेली में लिया, अपने आंसू उसमें टपकाए और मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि यही संकेत है। उसने उसे अपने शहर के किनारे मिट्टी में दबा दिया। कई महीने बीते, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां कुछ उगेगा, लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण उस स्थान पर पड़ी, वहां एक छोटा पौधा दिखा। वह न किसी मशीन से उगा था, न किसी प्रयोग से। वह उगा था एक विश्वास से, एक पीढ़ी की करुणा से। लोग उसे देखने आने लगे। किसी ने पूछा, यह कौन सा पौधा है? आर्या ने कहा, इसका नाम मुझे नहीं पता, पर इसकी जड़ें उसी मिट्टी से जुड़ी हैं जिसने हर युग में जीवन को जन्म दिया। लोग उसे जीवन पुष्प कहने लगे। समय बीतता गया और वह पौधा धीरे धीरे एक वृक्ष बन गया। हर शताब्दी में जब भी दुनिया निराशा से घिरती, उस वृक्ष के नीचे कोई न कोई बच्चा आकर बैठता और हवा में वही स्वर गूंज उठता, मिट्टी अब भी सांस ले रही है, क्योंकि हर अंत में एक आरंभ छिपा है। वृक्ष अब समय का साक्षी बन चुका था। उसके तने में मानो पृथ्वी का इतिहास लिखा था। कितनी बार सभ्यताएं उठीं और गिरीं, कितनी बार प्रेम मिटा और फिर खिला, पर हर बार जब भी किसी ने धरती को छुआ, उसने फिर जन्म लिया। रात के सन्नाटे में जब हवा धीरे से बहती तो वृक्ष के पत्ते फुसफुसाते,
हर मृत्यु एक रूपांतरण है, हर हानि एक जन्मभूमि है। जो मिट्टी को अपनाता है वह कभी समाप्त नहीं होता। और इसी तरह यह कथा चलती रही, कभी आरव की गुड़िया में, कभी मीरा की आंखों में, कभी आर्यन की साधना में, कभी आर्या के बीज में। हर युग, हर जीवन, हर आत्मा में एक ही वाक्य गूंजता रहा, अंत नहीं, आरंभ है।